आज तो बात वैसे ही ज़ीरो पे दोबारा से आ गई मोना सलाई साहब की गुफ्तगू के बाद। पहले इमरान खान साहब ने गुफ्तगू फरमाई और इंडोर्स किया मोना सलाई साहब ने। उन्होंने फरमाया कि हम सियासी लोग हैं और हमारा आपसे जो जनाब से ताल्लुक़ बना है हम तो उसकी वफ़ा करेंगे। तो आज उस ताल्लुक़ की तो तजदीद वफ़ा हो गई दोबारा से। आप बतौर सहाफ़ी सीनियर तज़ियाकार इस बात को कैसे देखते हैं? देखिए फ़हद, मैं मुसलसल 3 दिन तक अपने प्रोग्राम में भी ये बात कहता रहा कि ये इमरान खान साहब के वो इत्तेहादी हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब बड़े सख्त अल्फाज कहते रहे, लेकिन किसी ने तो उनको उनके साथ लगाया था ना। तो क्या अब बैठ के मुलाकातों के साथ पेशरफ्त होगी? ऐसे नहीं होती। देखें, ये जो अदम एतमाद का बुखार चढ़ा हुआ है, ये चढ़ा कहाँ से है कि आसफ जरदारी साहब बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा लाहौर आए, शहबाज शरीफ साहब के घर जा पहुँचे और मैंने उस दिन भी कहा था कि ये पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीली से बड़ा फैसला है कि आसफ जरदारी साहब का शहबाज शरीफ साहब के यहाँ जाना। वो पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें तो लीडर ऑफ अपोजिशन यानी शहबाज शरीफ साहब ने दावत दी थी और हम आए। मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये एक बड़ा फैसला था कि आसफ जरदारी साहब उनके यहाँ गए, दावत कबूल की और मैं पहले रोज से ये कह रहा हूँ कि आसफ जरदारी साहब कोई फार्मूला लेके आए थे। देखिए, कोई फार्मूला तब्दीली का डिस्कस हुआ है और उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला चल गया। और आप सबसे दिलचस्प बात क्या है कि तमाम इत्तेहादियों से मुलाकातें हुई हैं अपोजिशन लीडर की, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर अभी कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं था किया, चूँकि इत्तेहादी तो उनके हैं। इसका मतलब कि वो बड़े मुतमिन थे अपने इत्तेहादियों के हवाले से। और सियासत के अंदर कोई 30-40 साल मुझे हो गए हैं। ये जो पेशरफ्त होती है ना, किसी बुनियाद पे होती है। तो मैं तो पहले रोज से कह रहा हूँ कि अदम एतमाद मूव उस दिन होगी जब हुकूमती इत्तेहादी हुकूमत को छोड़ के अपोजिशन के साथ हाथ मिलाएंगे। तो अब ये देखना है कि ये अपोजिशन के साथ हाथ किस बुनियाद पे मिलाएंगे। क्या पंजाब आप किसी और को देने जा रहे हैं या मरकज़ के अंदर? देखें, ये ऐसे नहीं होगा कि आप नून लीग को सोलो प्रवास करने की इजाज़त दे दें कि अदम एतमाद में बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है और उसकी प्राइस जो है वो पे करनी पड़ती है। और मेरे इल्म में है कि बहुत सारे अरकान असम्बली जो हुकूमत की अदम कारकर्दगी की वजह से वो इधर उधर देख रहे हैं और ख़ास तौर पे वो मुस्लिम लीग के नून की टिकट चाहते हैं। बल्कि फ़हद, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब सेनेटर मुंतखब हुए हैं तो आपके इल्म में है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जिन लोगों को अप्रोच किया, जिन MNAs को अप्रोच किया, उन MNAs को टेलीफोन कॉल किससे करवाई गई थी? मरियम नवाज से, टिकट के लिए पीपल्स पार्टी ने। तो इस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेटर मुंतखब हुए थे। एक बड़ा सेटबैक हुआ था, हफीज़ शेख ने लूज़ किया था और यूसुफ रज़ा गिलानी जीते थे। मैं समझता हूँ कि ये पेशरफ्त तब होगी जब हुकूमती इत्तेहादी हुकूमत को छोड़ेंगे। साहब से कॉलें करवाने के बाद यूसुफ गिलानी साहब जो हैं वो बाद में लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए और ट्रैक और ले लिया और फासले बढ़ गए। ये आप ठीक कह रहे हैं। उस वक्त की ज़रूरत तो यही थी ना कि उस वक्त गवर्नमेंट को तो जो है झटका लगा, प्राइम मिनिस्टर साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ा। बात यह कि हुकूमत किस सहारे खड़ी है? क्या हुकूमत अपनी कारकर्दगी के सहारे खड़ी है? हुकूमत को किसका एतमाद है? देखिए, बात यह कि हुकूमतें हमेशा उनमें एतमाद आता है अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे। आप जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि एक प्लस पॉइंट गवर्नमेंट का बता दें क्या है। देखिए, हम नून लीग को आज अपोजिशन के अंदर है, नून लीग में 100 ऐब होंगे, एक बड़ा प्लस उनके पास था कि जिस वक्त वो बरसे इक़्तिदार आए तो 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। उन्होंने बिजली सस्ती बनाई, महंगी बनाई, उन्होंने बिजली बना के दिखा दी। और ख़ुद आज के हुकूमती ज़िम्मेदारान कहते हैं कि जी वो बिजली महंगी बना गए और वाफर बना गए। और फिर इसी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना कि बिजली वाफर भी और सस्ती भी देंगे। कौन सा एक हफ्ता जा रहा है जिसमें बिजली महंगी नहीं होती? मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पास से बड़ा प्लस पॉइंट नहीं है, अलबत्ता किसी न किसी ने इत्तेहादियों को जोड़ रखा है। अब मुझे ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब चौधरी बरादरान के पास गए, 14 साल बाद गए, तो ये आपकी खबर क्या है कि ये होमवर्क किए बगैर चले गए और एक रस्मी मुलाकात किए चले गए? ये आप ठीक कह रहे हैं कि ये ऐसे नहीं है, किसी न किसी के कहने पे ही गए हैं और किसी ने चौधरी साहबान को भी तैयार किया हुआ था। ये आपको पता, पिछले एक हफ्ते से ये बात चल रही थी। और जब मैं 2 रोज़ पहले शहबाज शरीफ साहब को मिला तो उन्होंने उस वक्त मुझे बता दिया था कि मैं परसों उनके पास जा रहा हूँ। ये मैं नहीं कहता कि जी ये जो मामलात ख़त्म हो गए, मोना सलाई साहब के बयान से भी मामलात ख़त्म नहीं हो गए। सियासत में वक्त गुजरने के साथ, हालात बदलने के साथ सब अपना अपना मौक़िफ़ बदलते हैं। आप अगर प्राइम मिनिस्टर होते इमरान खान
तो मोहन साहब के आज के बयान के बाद आप पुरसुकून हो जाते? नहीं, ये इमरान खान साहब को पता है। देखें, बात ये कि मैंने आपको भी एक बात कही है कि हुकूमतें एतमाद पे खड़ी होती हैं, हुकूमतें अपनी कारकर्दगी पे खड़ी होती हैं कि हुकूमत का प्लस पॉइंट इस वक्त कोई नहीं है, और वो कैसे चल रही है वो इमरान खान साहब को बेहतर पता है। मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल फोर्सेस एक्टिव हुई हैं ये एक हफ्ते से, एक बात तो बड़ी दिलचस्प है ना कि लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है और इस्लामाबाद का रास्ता लाहौर से होके जाता है। लेकिन आपका जो तबसरा है, बड़ा मोतबर तबसरा है, उसको सुनने के बाद मेरे जैसा तालिब इल्म जिस नतीजे पे पहुंचा वो ये है कि अभी तक तो तहरीक अदम एतमाद की जो तैयारी है वो शुरू ही नहीं हुई। नहीं, देखें, ये जो राब्ते होते हैं ना पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान, पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान जो बातचीत का अमल होता है, एक डेडलॉक तो टूटा है ना। देखें, जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक था वो उनके इत्तेहादियों ने तोड़ा है। इत्तेहादियों के ग्रीन सिग्नल के बगैर तो नहीं मिलने जा सकते थे। तो ये मुलाकातें जो हो रही है, अभी तक आप ये कह सकते हैं कि इसमें पेशरफ्त कब होगी। देखें, पेशरफ्त मैं मुसलसल कहता आ रहा हूँ कि मैं पेशरफ्त उस वक्त होगी जब इत्तेहादी जो है वो फासला करेंगे। आपने कहा कि चौधरी मोहन सलाई साहब का बयान है, बिल्कुल ठीक बात है, चौधरी मोहन सलाई साहब ने जो बयान दिया है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि ये खारिज अज़ इम्कान नहीं है कि जो बात हम अपनी डिस्कशन में कर रहे हैं कि राब्ते भी हो रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, मुशावरत भी हो रही है, इश्यूज़ की बात भी हो रही है, हुकूमती कारकर्दगी भी डिस्कस हो रही है, लेकिन अदम एतमाद की तहरीक टेबल कब होगी ये सबसे अहम सवाल है। और ये उस वक्त तक होगी नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर ये टेबल करेंगे ना वो नतीजा खेज होगी, इसीलिए इसमें ताख़ीर हो रही है। अगर ये टेबल करेंगे तो ये नतीजा खेज होगी, इसलिए इसमें ताख़ीर हो रही है। अब एक और कन्फ्यूजन में आपने डाल दिया, खबर तो बड़ी पक्की दी आपने। अब कन्फ्यूजन ये है कि वो टेबल कब होगी और उसकी ताख़ीर का फ़ायदा तो गवर्नमेंट को भी होगा, उसके पास भी बहुत सारे कार्ड हैं खेलने के लिए। फिर जितना आप टाइम देते जाएंगे, जितना डिले करते जाएंगे, क्योंकि स्टार्ट जब ये हुआ था हफ्ता डेढ़ पहले, तो जरदारी साहब की मीटिंग के बाद तो यही था कि ये फरवरी में ही कंक्लूड करने जा रहे हैं, मिड मार्च में कंक्लूड, उससे ज़्यादा टाइम नहीं। देखें, जो इनके सर्कल्स कह रहे हैं कि 14 से 24 के दरमियान ये पेशरफ्त करेंगे। आज 14 अपोजिशन के सर्कल्स में ये बात डिस्कस हो रही है कि 14 से 24 के दरमियान ये टेबल करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे आगे भी बढ़ सकती है। देखें, ये एक बड़ी मशक होने जा रही है। एक छोटे से अफसर ने तब्दील होना होता है ना, तो अगर अफवाह फैल जाए कि जी फ़लाँ अफसर चेंज हो रहा है, तो उसकी रिट नहीं रहती, उसकी बात की अपने ऑफिस में कोई अहमियत नहीं रहती। एक माहौल तो अपोजिशन ने क्रिएट किया है ना जी, पेशरफ्त नहीं की, एक माहौल क्रिएट किया है। हर जगह पे ये डिस्कस हो रहा है कि जी क्या हुकूमत रहेगी या हुकूमत जाएगी। अगर मेरे से आप ज़ाती तौर पे पूछें तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को अपने 5 साल पूरे करने चाहिए। देखें, पीपल्स पार्टी ने भी 5 साल पूरे किए हैं, मुस्लिम लीग नून ने भी 5 साल पूरे किए हैं, ताकि कौम को पता चलना चाहिए। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की कौमी जमात थी, पीपल्स पार्टी को 5 साल मिले, और आपको याद होगा कि लोड शेडिंग का एक बड़ा बहरान था। पीपल्स पार्टी 5 साल पूरे करने के नतीजे में एक कौमी पार्टी जो है सूबाई पार्टी बन गई, सिंध तक महदूद हो गई। मुस्लिम लीग नून ने बिजली का बहरान हल किया। देखें, कारकर्दगी की बात है, कितने टफ हालात में उन्होंने इलेक्शन लड़ा 2018 का, उनका एक भी एमएनए नहीं टूटा। तो कोई वजह है ना, ये जो वोट होते हैं ये अरकान असम्बली की खुराक होती है, टूटते क्यों नहीं है, उन्हें पता है कि जी वोट बैंक किसका है। और अब जब ये बातें हो रही है कि जी हुक्मरान पार्टी के एमएनए टूट रहे हैं, लेकिन जब अदम एतमाद होगी तो हुक्मरान पार्टी का एमएनए का वोट कंसीडर नहीं होगा टेक्निकली। क्या इंडिकेटर्स होंगे आपके दानिश में कि जब ये समझ आना शुरू हो जाए कि अपोजिशन गवर्नमेंट की इत्तेहादी अब फासला करना शुरू हो, क्या इंडिकेटर्स होंगे? देखें, ये बड़ा क्लियर मैं आपको मुसलसल बता रहा हूँ कि जब इत्तेहादी हुकूमत से फासला कर लेंगे, ये इत्तेहादी जो थे नेचुरल इत्तेहादी थे नहीं थे ना, नेचुरल इत्तेहादी तो नहीं थे कि इमरान खान साहब जो कुछ आज मुस्लिम लीग नून के बारे में या पीपल्स पार्टी के बारे में कह रहे हैं, वैसे सियासत में कोई तो यही बात है मैं इसलिए कह मफादात के बिल्कुल मफादात की बात है, कोई ये सुनी यह बात नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, मैं इस पे कतई नज़र इस बात के जी अदम एतमाद होती है या नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान के अवाम परेशान है अपने इशूज़ के हवाले से। देखें, पाकिस्तान की एक बड़ी अक्सरियत जो है वो तो मुतवस्सित तबके की या गरीब तबके की है ना,
क्या उनके इश्यूज बढ़े हैं या कम हुए हैं? और दुनिया की डेमोक्रेसी में हमेशा जब सियासतदान सर जोड़ के बैठते हैं तो वो लोग समझते हैं कि ये हमारे लिए सोच रहे हैं। मुझे बताएं कि कोई एक हफ्ता ऐसा जाता है जिसमें आपकी बिजली, गैस, इनकी कीमतें ना बढ़ती हों? और जब बिजली की कीमत बढ़ती है ना, तो उससे सिर्फ बिजली की कीमत नहीं बढ़ती, उसमें हर आम शय ज़रूरियात की कीमतें बढ़ती हैं। और जब खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हो ना, तो फिर उसके बराह रास्त असरात हर घर के अंदर आते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत डिलीवर कर रही होती तो इस अपोजिशन की जरूरत थी कि अदम एतमाद की बात करते।